हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि परमात्मा की कृपा से आप बिल्कुल मज़े में होंगे। दोस्तों 2 तारीख 2024 को पितृकार अमावस्या है और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि क्या यह ग्रहण या इसका कोई इम्पैक्ट भारत में भी आएगा। तो यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं और यूनिवर्स में होने वाली कोई भी घटना, कैसी भी घटना हो, उनका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो हमारी ज़िंदगी में पड़ता ही पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई उपाय भी कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल पड़ने वाले ग्रहण की, जिसका इम्पैक्ट हमारे ज़िंदगी में या हमारे ज़िंदगी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं है। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका और अटलांटिक महासागर यहाँ पे पड़ने वाला है। तो इसका इतना इम्पैक्ट हमारे भारत में नहीं होगा। यह ग्रहण रात को 9:13 से स्टार्ट होकर के आधी रात को 3:17 पर ख़त्म होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यूनिवर्स में होने वाली किसी भी घटना का असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो इसके लिए हम एक उपाय कर सकते हैं। मध्यमा उंगली में आप काजल लगा लीजिए और उस काजल के ऊपर काले तिल के 3 दाने उस उंगली पे चिपका करके अपने मस्तक पर छुआ करके ओम ग्रहण सूर्याय नमः का जाप करें। यह कार्य आपको सोने से पहले करना है। मस्तक आपका सूर्य है, इसका लाभ सूर्य की शुभता के रूप में मिलेगा और पितृ आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। अब बात करते हैं अमावस्या की, जो कि 2 तारीख को पड़ रही है। तो इस दिन हमारे श्राद्ध खत्म हो रहे हैं और हमारे पितर जो हैं वो हमसे विदा हो रहे हैं। तो इस वक्त हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी ज़िंदगी में अगर पितृदोष से संबंधित कोई समस्याएं हैं या किसी भी तरह की, अगर आपके घर में अशांति है, कुछ भी है, तो अगर आप ये छोटे छोटे 1-2 उपाय कर लेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाई देगा। तो ऐसा क्या करना है कि हमारे पितर हमें जाते समय अपने आशीर्वाद देते हुए जाएं और हमारे सारे के सारे दुख और संकट अपने साथ ले जाएं। जो भी व्यक्ति अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसे ज़िंदगी में कभी किसी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता और वो पूरी ज़िंदगी सुख और शांति से अपना ज़िंदगी व्यतीत करता है। आपको करना क्या है, एक लोटे में पानी लेना है, थोड़े से काले तिल लेने हैं। उस लोटे के अंदर वो काले तिल आप डाल के और अपने घर की छत पर खड़े होकर के अपना फेस के डायरेक्शन जो है आपको दक्षिण की तरफ रखना है, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही हमारे पितरों का वास होता है। और अगर पॉसिबल हो सके तो गाय का कच्चा दूध उस लोटे में डाल लें और उसके बाद आपको उस जल को अर्घ देना है, उसका तर्पण करना है पितरों के लिए अमावस्या वाले दिन। इस लोटे में आप थोड़ी सी गुड़ या शक्कर भी डाल लें ताकि वो जल थोड़ा सा मिठास वाला हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको एक लोटा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़, शक्कर या कुछ भी डाल करके उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला करके और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपनी छत पे खड़े होकर या अपनी बालकनी में खड़े होकर के आपको अर्घ देना है। सिंपल सा उपाय है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक उपाय और आपको करना है। आप एक कटोरा लें, वो कटोरा किसी भी स्टील का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। एक कटोरा लें और उसके अंदर उस कटोरे को पूरी तरह से कच्चे चावलों से भर लें। पूरा का पूरा उसको कच्चे चावलों के साथ आप भर लें और उसके ऊपर 2 लौंग, जो कि बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर फूल बना हुआ होना चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, उस लौंग को उस चावल के कटोरे के ऊपर रखें और उसके ऊपर कपूर की 2 या 3 टुकड़े उसके ऊपर कपूर के रखें और उसे रख करके और अपने घर के मेन गेट पर, चाहे वो कोई सी भी दिशा हो, लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने मेन गेट के बाहर उस कटोरे को रखना है और उस कपूर को जला देना है।
जलाते समय आपको अपने पितरों को याद करना है और बोलना है कि जाने अनजाने में मैंने या मेरे परिवार वालों ने, किसी ने भी आपका दिल अपनी पूरी जीवन काल में कभी भी दुखाया हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर से दीजिएगा। हमें आपके आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। और जो भी हमारे ऊपर तकलीफ़ें हैं, जो भी हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, वो सब जाते समय आप अपने साथ लेकर के जाएं। ये जो कपूर हम जला रहे हैं, इसके साथ ही वो सारे के सारे हमारे दुख, तकलीफ़ें, संकट, किया कराया कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है, वो सब इसके साथ ही जल जाए। और यह सोचते हुए आपको नेक्स्ट डे सुबह, यानी कि उस कटोरे को जलने के बाद उसको आपको पूरी रात को वहीं छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग के अंदर जब आप उठेंगे तो आप उस कटोरे को लेकर के अपने घर से दूर किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं भी डाल आएँ। कटोरा नहीं डालना है, सिर्फ चावल डालने हैं। कटोरा आप अपने साथ वापस ले आएँ और उसको साफ़ करके अपने काम में ले लें। और अगर आपके आसपास में कोई अगर बहता हुआ पानी है तो आप वहाँ पे भी उनको डाल सकते हैं, उस बहाव के साथ बहने दे सकते हैं। दोस्तों, जो अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं उनके पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। उनकी ज़िंदगी में कभी भी पितृदोष उन्हें परेशान नहीं करता। उनके घर, उनकी आने वाली पीढ़ी हमेशा सुख और समृद्धि को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी के सारे कष्टों को दूर करना है तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रयोग आप कल के दिन ज़रूर कर लें। सुबह आपको अर्घ देना है और शाम को आपको ये दिए का काम करना है। इसका चमत्कार आप अपनी ज़िंदगी में थोड़े ही दिनों में महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के काम बहुत अच्छे से संपन्न होने लग जाएंगे। और अगर दोस्तों आपको इस काम को करने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन होता है, तो प्लीज़ लौट कर मेरी वीडियो पे ज़रूर आइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इन रिचुअल को करने के बाद क्या कुछ महसूस हुआ है या आपकी ज़िंदगी में कुछ अंतर आया है या नहीं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और